30 पॉइंट ऊपर, अब थोड़ा फ्लैट हो रहे हैं 20 पॉइंट ऊपर। अब ये थोड़ा सा अलाइन कर रहा है गिफ्ट निफ्टी के साथ। हाँ, अब फ्लैट ओपनिंग हुई है। बैंक निफ्टी करीब करीब 60 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आईटी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे इस समय। निफ्टी आईटी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज, एक्चुअली अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है निफ्टी आईटी में आज, और यही निफ्टी को ड्रैग कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स लेकिन ठीक ठाक शुरुआत के साथ 1/3% ऊपर, स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट उतना ही ऊपर। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए पॉजिटिव, लेकिन आज का क्लियर कट ड्रैग मार्केट पर आ रहा है निफ्टी आईटी की वजह से। 150 पॉइंट अब वो इंडेक्स नीचे 1/3%, और उसका सीधा इंपैक्ट अब आपको निफ्टी पर दिखाई देगा, क्योंकि निफ्टी अब हल्का सा रेड में आया। चलिए बाकी के सेक्टर्स देखते हैं एक बार, सेक्टोरल हीट मैप कैसा रहा। मिड कैप्स ठीक है, उस हिसाब से ओवरऑल मार्केट बेट भी ठीक ठाक ही लग रही है यहाँ पर। एक आध सेक्टर जो स्टैंड आउट कर रहे हैं उनमें कैपिटल गुड्स 2/3% ऊपर, रियल एस्टेट 0.5% ऊपर, और कुछ हद तक एफएमसीजी 1/4% ऊपर, पीएसयू बैंक ये भी 1/4% ऊपर आपको दिखाई देंगे। जो ड्रैग कर रहे हैं इंडेक्स उसमें आईटी की बात हो चुकी है, हालांकि अब लॉसेस थोड़े कट हुए यहाँ पर, उसके अलावा कोई भी नहीं। बाकी सेक्टर सारे के सारे या तो पॉजिटिव है या फ्लैट है, और अब तो आईटी भी धीरे धीरे करके अपने लॉसेस काट रहा है। निफ्टी वापस ग्रीन में आया, तो निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं आज, और देखते हैं इनमें सबसे ऊपर बीईएल, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स। अच्छा, आईटीसी मुझे लग रहा है कि अगर इसने कल का हाई निकाला तो बड़ी रैली होगी यहाँ पर, क्योंकि वो जो खबर आई थी उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया बड़ा, प्लस आज शाम को थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी आई कि अभी इसमें कुछ डिसीजन लिया नहीं गया है, तो यहाँ पर 0.5% की तेजी आपको दिखाई देगी। उसके अलावा बाकी के गेनर्स देखते हैं, एनटीपीसी, आईटीसी और टाइटन, यहाँ पर करीब करीब 0.5% की रैली। लूजर्स पर आते हैं, और इसमें पावर ग्रिड, उसके अलावा इन्फोसिस में आज थोड़े से लॉसेस है, माइनर 0.5%, एचसीएल टेक करीब करीब 0.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और सिप्ला यहाँ पर भी हल्के से लॉसेस आपको दिखाई देंगे। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं। निफ्टी अब 20 पॉइंट ग्रीन में है। बीईएल क्लियरली वो जो डिफेंस का मूव है यहाँ पर, शानदार मूव। अपोलो हॉस्पिटल्स, ट्रेंट, एनटीपीसी, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी तेजी। इन्फोसिस, महिंद्रा, एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज गिरावट दिखाई देगी। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे, कुछ और स्टॉक्स एड्रेस करेंगे। बिग स्टॉक्स में स्विगी 5% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर भी करीब करीब 0.25% का मूव। आईएक्स 2% ऊपर, और ओबेरॉय रियल एस्टेट 2.5% ऊपर। तो चारों के चारों स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में इस समय ग्रीन में ट्रेड करते हुए। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स इस समय फ्लैट हैं, कैनफिन होम्स और एनसीसी, लेकिन मिड कैप में इस समय एक बहुत शानदार मोमेंटम। और अब एफएनओ का टॉप गेनर बाय द वे बन गया है ओबेरॉय रियल्टी। और एक बार आप नजर रखिएगा, सिर्फ एक बार मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ आरबीएल बैंक को, क्योंकि 3 दिन से यहाँ पर प्राइस एक्शन कुछ सजेस्ट कर रहा है। बैन में आया और उसके बाद से लगातार तेजी, ये एक और स्टॉक ऑन द रेडार। वीरो, एफएनओ में क्या क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? जी हाँ, मैं देखा था इनफैक्ट अपनी ओआई की समरी शुरुआत में क्या स्ट्राइक कर रहा है। ओबेरॉय रियल्टी, बीईएल, उसके बाद एचएल डिफेंस स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ, और उसके बाद देखें तो कुछ अगेन दैट आई थिंक न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंस वो अच्छा करते हुए, और उसमें मेरे ख्याल से के इंडस्ट्रीज है, और बाकी मगर आप देखें पीएफसी में एक अच्छा मूव, और आरबीएल बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। भारत आरबीएल बैंक अनुज ने कल क्लोजिंग में मार्क भी किया था कि नजर रखिएगा इस स्टॉक पे। देन आईआरसीटीसी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ गेल, सिमंस, ये कुछ कैसे स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। अदानी ग्रीन साइड थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में है, बट मोर लेस 24,500 थोड़ा सा सप्लाई जोन है। लेकिन आज डिफेंस अनुज सर चढ़ के बोलता हुआ, और स्पेशली ओबेरॉय रियल्टी, क्या गजब का मूव यहाँ पे। बिल्कुल वीरू, ये सारी की सारी जो ट्रेड्स है ना, ये वो महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम से हमने आइडेंटिफाई की थी। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, डिफेंस, और एक दो ट्रेड्स और थी जो जिन्होंने शानदार आपको रिटर्न्स दिए हैं। ये होता है जब आप कोई मैक्रो इवेंट के बाद अगर आप उसमें उसको समझकर एक ट्रेड लें। बीईएल देखिए आप, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखिए आप, ओबेरॉय रियल्टी देखिए, सब में बहुत शानदार मूव्स मार्केट ऑलरेडी दिखा चुका है यहाँ पर। डिफेंस में मुझे लग रहा है आज एट सम पॉइंट हायर लेवल पर थोड़ी सी शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन अभी तो मामला तेजी का ही है यहाँ पर। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं आज। केईआई इंडस्ट्रीज देखिए, एक एक करके जितने भी ये एफएनओ के न्यू एंट्रेंट्स हैं जो अब तक नहीं चले हैं वो चलना शुरू हो रहे हैं। तो केईआई इंडस्ट्रीज चला, यहाँ पर अच्छा मूव आया। उसके अलावा जोमेटो में अच्छा मूव आया। स्विगी 5% ऊपर है, तो जोमेटो में भी थोड़ा कैचअप है, 1.5% वहाँ मूव आया। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आपका क्विक सिंगल। We trade with Exness. We take advantage of the best pricing on gold and oil, the lowest, tightest, and most stable, even during market-moving events. Trade with the best pricing in the market. Exness, born to trade.
هل فاتك ارتفاع الأسهم العام الماضي؟ أسهم نيفيديا ترتفع في 2023. استثمارات مايكروسوفت تصل إلى مستويات عالية. وصلت أسهم شركة أبل إلى مستويات جديدة. 2024 الإنجاز المالي مع إكسبرت أوبشن. انضم إلى إكسبرت أوبشن اليوم واكتشف عالماً مليئاً بالتداول الناجح. सो ट्रेडिंग के लिहाज से आज के सत्र के लिए भी मोमेंटम काफी शानदार है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 78.36 के आसपास लगाना है ऑन फ्यूचर्स एंड खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। पहला स्विंग बन सकता है अराउंड 81.40 का, बट पोजीशनिंग मुझे लग रहा है 82.40 तक की एक रैली बनते हुए नजर आ रही है। ओके सिमंस, क्लियरली आपको नजर आएगा। प्लीज उस पॉइंट को जरूर पढ़ा कीजिए जो नीचे लिखा होता है, चेंज इन ओआई। स्टॉक में शॉर्ट होल्डर अनकंफर्टेबल है इस ओपनिंग के साथ। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, कल हमारे रडार में आरईसी था और आज वापस पीएफसी में मूव देखने मिल रहा है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जिससे आपका चार्ट सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है 500 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है 520 के पहले टारगेट और 530 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, यहाँ पे आपका पीएफसी इस वक्त ऑलमोस्ट डे हाई पर आके 2% की गेन लेने के बाद ट्रेड करता हुआ। और मैं जरा प्लीज डॉक्टर साहब इनके ना ओआई जरूर रखा कीजिएगा, शुरू में ही रेफरेंस मिल जाता है कि क्या कर रहे हैं स्टॉक्स डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी, देखिए मेरी नजर है लार्सन एंड टूब्रो पे। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है। कल जो मिला था वो फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था और आज जो है ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है 3830 करंट प्राइस है, तो हमें 3800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और इंट्राडे स्विंग का टारगेट इसका करीबन होगा 3900 3920 का। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में आज? अनुज जी, मैं एबीबी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगभग 7636 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसको बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 7700 एंड 7750। स्टॉप लॉस लगाएंगे 7550 पर। जी, आपका ट्रेड? जी अनुज जी, बेस्ड ऑन द ओपनिंग जोमेटो काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छे सपोर्ट से ये जो डिप यानी जो ब्रेकआउट हुआ था उसको रीटेस्ट किया है, तो यहाँ से पिकअप हो सकता है। 272 272 पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह। टारगेट्स होंगे 300 से लेकर 305 305। मैं भी यकीन मानिए जोमेटो को देख रहा था प्रशांत जी, 283.90 पे अलाइनमेंट इसका अच्छा था। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या निफ्टी एज पे आ गया है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, वो एक स्टॉक मैंने अपनी टीम में मेंशन भी किया था, दैट वाज आई थिंक पॉलीकैब 7431। छोड़ते हैं, इसको हटाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा रिप्लेस होता हुआ स्टॉक। उसके बाद लिखे आइए आप आईटी में HCL टेक्नोलॉजीज। कल अगर आपने आईटी की जो ओआई समरी थी, अगर उसको थोड़ा सा भी ढंग से स्कैन किया हो तो आपको ये नजर आएगा कि ये स्टॉक इंप्रेस कर रहा था। सचिन, आपका व्यू इस वक्त HCL टेक्नोलॉजीज पे 1896.70 और डे हाई पर